हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर से जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, मतलब एनी हाउ एग्ज़ाम हो, सभी एग्जाम के लिए जो है आपके करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर देखेंगे तो 12 से 15 तक के जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो अगर देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम के जैसे पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, पीएससी वगैरह का, पुलिस का, तो आप जाके खुद से एनालिसिस कीजिए कि प्रीवियस ईयर में कहाँ से कितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो खुद से एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ, आई थिंक आपको बेटर फील होगा। तो जाकर खुद से एनालिसिस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, नेशनल कंज्यूमर डे बोलते हैं इसको, तो जो 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो खास के उपभोक्ता को, बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे भारत में ऐसे लोग भी होते हैं जिन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये उपभोक्ता जो संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाते थे, खास करके यहाँ पे जो उपभोक्ता होते जैसे जो ग्राहक होते हैं, इनको मतलब कोई भी प्रोडक्ट सामान वगैरह लेते हैं तो एक तरह का धोखाधड़ी मत हो, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। और इसको 86 में जो संविधान संशोधन के तहत इसको लाई गई थी, तो इसको याद रखें। तो उपभोक्ताओं के यहाँ पे लिए जो उनके बचाव, उनको सुरक्षा के लिए जो है उपभोक्ता संरक्षण यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये आपका हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 24 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनडे एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपका दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह ने कहाँ न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? सूरत में, अहमदाबाद में, चंडीगढ़ में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3500 करोड़ रुपये की जो परियोजना पे जो है चंडीगढ़ में जो स्टार्ट किया गया है, ये खास करके यहाँ पे 3500 करोड़ रुपये जो परियोजना खास करके यहाँ पे जो है अलग अलग सेक्टर में जो परियोजना को, इसमें लोगों के हित के समाज के लिए यहाँ पे जो है अलग 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 परियोजना में, एजुकेशन के लिए, शहरीकरण के लिए, इस मामलों में यहाँ पे जो इस परियोजना को उद्घाटन यहाँ पे चंडीगढ़ में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पे न्याय सुधार के लिए आपका जो है इस परियोजना का आपका उद्घाटन इन्होंने किया। मतलब जो है सामाजिक क्षेत्र में यहाँ पे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो है एक खासकर परियोजना का उद्घाटन इन्होंने कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जो किसने यूसीसी फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं जिसको, जो समान नागरिक संहिता बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो है हमारे भारतीय संविधान में यहाँ पे 44वें, एक मिनट, तो हमारे भारतीय जो संविधान है, आर्टिकल जो अनुच्छेद जो 44 है, अनुच्छेद 44 में जो है यहाँ पे यूसीसी के बारे में, नागरिक संहिता के बारे में बताया गया। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समान नागरिक संहिता जो है आर्टिकल नंबर कौन से में बताया गया है? तो आर्टिकल 44 में बताया गया है। इसका वो कहने का मतलब है सभी धर्म, जो समुदाय के लोगों को जो है समान यहाँ पे, मतलब जो है आप खास करके जो है जितने भी समाज में धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, इनको जो समान यहाँ पे जो है कानून व्यवस्था इनको दी जाएगी। समान जो है इनको जो है आपका कोई भी, जैसे आपका इसमें कोई भी धर्म के हो निवास करते हैं, भारत में अलग अलग धर्म के निवास करते हैं, तो सबको जो है ये जो कानून का जो अधिकार सबको बराबर है। सबको जो है समान नागरिक संहिता के जो तहत यहाँ पे सबको एक बराबर समान यहाँ पे अधिकार है। और साथ ही साथ सबको जो है ये इसके तहत यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सबको समान यहाँ पे न्याय दिया जाएगा। इसी के तहत यहाँ पे जो है इस यूसीसी प्रारूप समिति की निर्णय प्रगति की मंजूरी दी है आपके उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है देहरादून, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह जो धामी है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा जो विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह का संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर जी या इनमें से कोई नहीं? तो एस जयशंकर कौन है जी? तो हमारे
विदेश मंत्री, जिसको याद रखिएगा, हमारे विदेश मंत्री हाल ही में जो गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर, इन्होंने यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के थर्ड क्रम के जो दीक्षांत समारोह को संबोधित इन्होंने यहाँ पे किया गया है गुजरात में। यहाँ पे जो है डॉक्टरेट उपाधि, पीएचडी जो उपाधि जो स्टूडेंट के यहाँ पे इनके तहत यहाँ पे जो उन्होंने संबोधित किया है, जो हमारे आजकल के युवा हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आगे जो है संबोधित बहुत सारे यहाँ पे जो है मतलब युवा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे बातें, यहाँ पे स्पीच इन्होंने दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 5%, 8%, 7% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग 750 लाख यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कोयला आधारित बिजली उत्पादन में आपका 8% यहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो ये आपका जो है कोयला आधारित बिजली उत्पादन, कोयला से ही जो है आपका मतलब ये आपका जो है बिजली उत्पादन होता है। तो इसी उत्पादन में लगभग 8% की जो है भारत में जो रिपोर्ट, ये आपका कोयला मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट को यहाँ पे निकाली गई है। तो भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 8% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़, मनोहर लाल जो खट्टर है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये खासकर व्यापक शहरी गैस वितरण क्या है नीति है, तो ये खासकर यहाँ पे जो पाइपलाइन के माध्यम से जो गैस जो घरेलू गैस जो सुविधा उपयोग लेते हैं, इसको तो यहाँ पे जो है जो शहरी गैस वितरण है, जो गैस जो मतलब संबंधित जो आपका जो है मतलब घटाव होती है या इससे जो समस्या होती है यहाँ पे जो है लोगों को, इसको जो है गैस सुविधा को बेटर बनाने के लिए इस तरह के यहाँ पे रणनीति को यहाँ पे उन्होंने तैयार की है हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको साथ साथ शहर के साथ साथ गांव में भी जो है गैस को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि किसी भी दिक्कत में जो मत हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट समिट सेमिनार का आयोजन किया गया है? सूरत, राजकोट, भरूच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात को जो भरूच, इस शहर में जो यहाँ पे केमिकल जो रसायन जो उद्योग है, जो सभी जानते हो जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ पर केमिकल के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा निर्यात जो कि देखेंगे भारत में अन्य देश को भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रसायन जो है ये आपका निर्यात किया जाता है गुजरात से, गांधीनगर से। तो इसको याद रखिए। इसलिए आपका केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं, इसमें जो है वे जो केमिकल इंडस्ट्री जैसे आपका कोयला और बहुत सारे जो केमिकल जो आपका इस तरह के यहाँ पे जो हो हर क्षेत्र में विदेश तक के भारत में अन्य राज्य तक यहाँ पे जो रसायन जो केमिकल को यहाँ पे जो है बढ़ावा दिया जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेती में जो है इसको मतलब रासायनिक उर्वरक मतलब जो खास करके ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे जो खेत के लिए उपयोगी है वही यहाँ पे जो है केमिकल का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे जो बहुत सारे जो ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक खाद का उपयोग करना है। इस यहाँ पे जो समिट में बताया गया है खेत में जो है ज़्यादा कीटनाशक का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा करके हमें लोगों को जागरूक किया गया है। तो जो भरूच में जो है इस समिट का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाए गए? 112, 117, 118 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हाल ही में जो सेंट्रल रेलवे है, इन्होंने यहाँ पे जो मध्य रेलवे है लगभग 117 रेलवे स्टेशन पर पैनिक स्विच लगाया गया। पैनिक स्विच इसका मतलब क्या है? तो पैनिक स्विच यहाँ पे जितने भी जो आपका जो रिजर्वेशन जो एसी वाले कोच जो ट्रेन होता है, जिसमें आपका लोकल भी में जो ट्रेन है यहाँ पे नॉर्मल जो ट्रेन में बैठते हैं, इनमें खास करके यहाँ पे महिलाओं और यात्रियों के लिए जो सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है रेलवे के माध्यम से। तो इसी तरह 117 जो रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन में साथ साथ यहाँ पे जो यात्री बैठे रहते हैं वहाँ पे जो यहाँ पे स्विच लगाया जाएगा। और इसके जैसे महिलाओं के साथ जैसे छेड़खानी होती है तो यहाँ पे एक बटन यहाँ पे रहेगा, ये सीधा जो कंट्रोल बोर्ड यहाँ पे आरपीएफ से जुड़ा रहेगा। यहाँ पे जो रेलवे पुलिस फोर्स के जो है यहाँ पे जो केबिन से जुड़ा रहेगा और इस बटन दबाते साथ यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे उन तक निर्देश पहुँच जाएगा। और यहाँ पे जो है कुछ भी जैसे दिक्कत होती, लड़ाई झगड़ा जो भी समस्या होती है तो यहाँ पे जो है आरपीएफ यहाँ पे जाके जो भी समस्या हो उसका निवारण करेंगे। इस माध्यम से लगभग 117
स्टेशनों पर पैनिक स्विच यहाँ पे लगाएगा मध्य रेलवे के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी जो क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताब जीता है? गोवा, पंजाब, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो दिल्ली ने, ये आपका उत्तराखंड की जो टीम है, इसमें जो है जो 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट याद रखिएगा। तो टूर्नामेंट जो आपका यूपी में किया गया था, जिसमें उत्तराखंड को जो दिल्ली ने यहाँ पे हराया है, जो खिताब दिल्ली टीम ने आपका जीती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक, यहाँ पे तकनीक के लिए यहाँ पे कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? 10, 13, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग ऐसे जो हमारे भारतीय हवाई अड्डे हैं, जो जाना माना जो शहर है बड़े बड़े, जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो राज्य, ऐसे लगभग 13 मतलब ये जो भारतीय हवाई अड्डे को यहाँ पे जो है ये पहचान के लिए आपका जो है डीजी यात्रा क्या होता है? डीजी यात्रा यहाँ पे जो है जैसे आप हवाई अड्डे में जाएंगे तो आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे जानते हैं। डीजी यात्रा ये खा है, जैसे फेस में जो है स्कैन करेंगे तो सारी डिटेल जो है यहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे डिजिटलीकरण के माध्यम से जो है कंप्यूटर में शो हो जाएगा। तो आपको जो है ऑफलाइन ना होकर आपका ये ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये आपका ऑनलाइन आपका जो सारी डाटा वगैरह ये आपका कंप्यूटर में दिख जाएगा। तो यही वाला जो डीजी यात्रा है, या जैसे गेट में से आप जाते हैं तो गेट में जैसे एंट्री करते हैं तो वहाँ पे सारा डाटा आपके कंप्यूटर में दिख जाता है। तो आपको जो है मतलब किसी तरह का एक तरह का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। तो यहाँ पे चेहरे की पहचान के लिए तकनीक यहाँ पे स्कैन वगैरह यहाँ पे लगभग इसी लगभग 13 हवाई अड्डों पे इसको लागू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट किसे दिया गया है? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, नवीन पटनायक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। कहाँ के? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। हाल ही जो है खो खो लीग ये आपका कहाँ पर हो गए? तो आपके उड़ीसा के जो कटक शहर है, कटक शहर में आपका जो है 2023 के 24 दिसंबर को स्टार्ट हो गया है। तो ये आपके कटक के स्टेडियम में जो खो खो लीग आपका 2023 का पहला टिकट है नवीन पटनायक को दिया गया था। खो खो लीग कहाँ हो रहा है? तो उड़ीसा में हो रही थी, इसको आपको याद रखना है। तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया गया है? पुणे, शिमला, बोधगया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोधगया कहाँ है जी? ये आपका बिहार में है। अब बोधगया जहाँ पे जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यही हुई थी, बोधगया में। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। गौतम बुद्ध को यहाँ पे जो है बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधगया में। और ये आपका जो तिब्बती जो बौद्ध धर्म गुरु है, इन्होंने हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो संघ फोरम का उद्घाटन ये आपका बोधगया में किया गया है। और उनके द्वारा जो महात्मा बुद्ध के जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पे जो नियम वगैरह अपनाए थे, तो उनके उपदेश और जो बौद्ध जो यात्री हैं उनको जो है एक तरह के यहाँ पे मोटिवेट और मैं यहाँ इस राह में चलने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो है इनको निर्देश इसमें यहाँ पे बताया गया, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन कौन से नियम, ऐसे इस टाइप के जो है यहाँ पे जो बौद्ध यात्रा को यहाँ पे बताई गई है। तो बोध गया में जो है इस फोरम का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में जो नए भारतीय उच्चायुक्त तो संतोष झा ने यहाँ पे इस देश में पदभार ग्रहण किया है। कि आपके भारतीय उच्चायुक्त होता क्या है? खास करके यहाँ पे जो है जो उच्चायुक्त को जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं वहाँ पे जो है इनको जो है नियुक्त किया जाता है। और एक तरह के यहाँ पे राष्ट्र के प्रति जो है जो बिजनेस वगैरह होते हैं इस तरह के यहाँ पे जो पदभार इन्होंने संभालते हैं, मतलब जो है राष्ट्र के हित पे आपका काम करते जो भी व्यापारिक संबंध होते हैं। तो ये श्रीलंका में इन्होंने संतोष झा ने यहाँ पे पदभार ग्रहण किया है। तो इसको आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। और जो रानिल विक्रम जो सिंधे है वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति थी, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? तो जो आपका सुमित एंटिल है हमारे भारत के आपका भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो हाल ही में जो चाइना का हांगजोंग सिटी में जो पैरा ओलंपिक जो खेल में इन्होंने इस जो बेहतरीन जो अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यहाँ पे
इस जो है भाला फेंक खिलाड़ी ने यहाँ पे प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ यह पुरस्कार यहाँ पे भाला फेंक में इन्होंने यहाँ पे जीती है सुमित अंतिल जो है ये हमारे भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो इसको आपको याद रखना है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस IIM ने, IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका जेनिथ अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। तो IIM जो काशीपुर है, काशीपुर ये आपका उत्तराखंड में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मैनेजमेंट जो काशीपुर है, जो प्रबंधन संस्थान है, ये आपको उत्तराखंड का है। तो हाल ही में यहाँ पे जो है रेल प्रबंधन कार्यक्रम ये इन्होंने यहाँ पे मिलकर ये जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट के एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया, जो फास्टेस्ट जो ट्रेन है, जो मेट्रो ट्रेन वगैरह यहाँ पे इनटू यहाँ पे जो एक तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जो तेज़ी से जो हमारे भारत में जो मेट्रो ट्रेन वगैरह यहाँ पे कैसे संचालित है, इस तरह का जो है लोगों को यहाँ पे जो है स्टूडेंट को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया। तो इस तरह का जो कार्यक्रम यहाँ पे जो है IIM काशीपुर और रेल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। तो एक तरह के लोग प्रशिक्षण दिया जाना है, जो यहाँ पे जो संस्थान में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के जो आज का जो सेशन है, और कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसका जो PDF है, इसका जो PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं यहाँ पे टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ के एक बार बढ़िया इसको सभी को रिवाइज़ करना है। तो ज़्यादा समय आपको रिवाइज़ में नहीं लगे, मुश्किल से 2-4 मिनट 5 मिनट लगेगा। तो इसको आपको रिवाइज़ करना है, तो आपका परमानेंट हमेशा के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।